नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की। अब राष्ट्रीय नेता या बिहार के नेता, ये फैसला कर ले। आज देखिए, राष्ट्रीय पार्टी हमारी थी, लेकिन विगत इलेक्शन में झारखंड में कुछ वोट कम आने से हमारा रीजनल पार्टी रहा, लेकिन ऑल इंडिया हमारा पार्टी का सिंबल का स्टेटस मिला हुआ है। महाराजगंज जीते आप, आपने डिफेक्ट कराया पहले प्रभुनाथ सिंह को। तो प्रभु लोग कांग्रेसियों का कहना ये है कि, और नीतीश कुमार का कहना भी ये है कि लालू नहीं जीते, हमारा कैंडिडेट डिफेक्ट होकर के गया, वो जीत गया। देखिए, ये डिफेक्टर खुद डिफेक्ट करके नीतीश गए हैं यहाँ से। नीतीश, शरद यादव ऑल आर डिफेक्टर, ये दल बदलू है। जहाँ पर अब बता रहे हैं ना आपको, जनता दल में सब थे, जनता दल हमारे अंडर में सब थे टोटल, और बिहार में भी। और इनको तो मैं सींचा, तो ये जेडीयू का जो जमात बना है, दल बदलुओं का जमात है, डिफेक्टर्स का। प्रभुनाथ सिंह शुरू के दिनों में सब साथ में थे, हम लोग साथ थे, सब इकट्ठे थे, सबके सब इकट्ठे थे। तो ये तो नीतीश कुमार गए अभी अपनी लज्जा को ढकने के लिए, इतना ह्यूज मार्जिन से डिफीट हुआ है। और सारा इनका डेवलपमेंट का और कागज का जो ये पूरा भंडाफोड़ हो गया, सबका सारा बिरादरी के लोग, इंक्लूडिंग जो उनके कैंडिडेट थे, उनके स्वजाति के लोगों ने भी वोट दिया। तो ये नेगेटिव वोट था उनके खिलाफ ना, आपके फेवर में नहीं था। नहीं, सारे लोग इस मूड में है पूरे बिहार में, ये आदमी नकली निकला। आरएसएस बीजेपी का गोद में बैठ के तोता का काम करना और विज्ञापन छपवा के अखबारों में तस्वीर छपवा करके और सारा अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, घूसखोरी, सीनाजोरी, मास्टरों की पिटाई, शिक्षा चौपट, बिजली नदारत, गांव में कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं। तो आपका मतलब लालू जी को सारे लोग अखबार पढ़ते हैं और देखते हैं नीचे कुछ है ही नहीं। एक अगर सेंटेंस में कहेंगे नीतीश कुमार की हार क्यों हुई तो क्या कहेंगे? नीतीश कुमार की हार हुई, पूरे बिहार की जनता इस मूड में है कि जल्दी कब और जनरल चुनाव आएगी, नीतीश को हम लोग हटावें। तो लालू बिहार की जनता बहुत जागरूक जनता है, पॉलिटिकल जनता है। हाँ, बिल्कुल है, प्रकाश नारायण खड़ा किया वहां उन्हें ला करके। इसलिए लोग सारे माइनॉरिटी से लेकर के दलित, महादलित, जात को इस आदमी ने तोड़ा, खंडित किया ये आदमी। तो 10 साल के बाद नारी में झगड़ा लगा रहा है। 10 साल के बाद उनको लगा कि लालू नीतीश कुमार से बेटर थे, अच्छे थे। ये तो सब हमारा पैदा किए हुए लोग थे। ये 15 साल का जो रट लगा था, 8 साल तो मेरे साथ था, मंडल कमीशन लागू हुआ, ये सब साथ थे आपके सब, ये सब साथ थे। अब 15 साल में मेरे राज में आपको याद होगा प्रभु भाई कि मोबाइल टेलीफोन नहीं था, लैंडलाइन था, कोई मनरेगा नहीं था, कोई प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं था, कोई अस्पतालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, बिजली के लिए कोई पैसा नहीं था, हाईवे, नेशनल हाईवे 2 लेन 4 लेन, ये सब रोड सब हम बालू जी को बैठा के पूरा बिहार का समूचा हम पास करवाया जो बन रहा है। ये तो एक सुई का कारखाना भी नहीं खोला। पर आप हारे क्यों उसके बाद? हार क्यों गए फिर उसके बाद, जब आपने इतना विकास किया ना? हमारे खिलाफ हैट्रेड पैदा किया। देखिए, वो एरा जो था, हमारा समय था, ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि सोशल जस्टिस एंड कम्युनल हार्मोनी, एक तरफ अडवाणी जी का रथ, दूसरे तरफ मंडल कमीशन, पूरा का पूरा एरा, पूरा का पूरा टाइम हमारा उसमें लगा लोगों को रिस्टोर करने में, और एक जगह पर लाने के लिए हमने सारे लोगों को इकट्ठा किया उस समय, और एक पैसा ही लोग नहीं देते थे। ये सब नहीं, दिल्ली से एक पैसा नहीं मिलता था, यही एनडीए वाले सब मंत्री थे, नीतीश भी, एक पैसा बिहार को मत दो। जी, मैं एक बात, अगर आप महाराजगंज का रिजल्ट देखें तो उससे स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हवा चल रही है, तूफान चल रहा है वहां पर। इसमें कोई बात ही नहीं है कि जिस तरह से जीता, जितने मार्जिन थे, 6 असेंबली सारी की सारी के ऊपर आप लगभग 20,000-25,000 से जीते, और आपके पास 2 सीटें थी पहले, अब 6 की 6 जीत गए। तो मुझे लगता है उसके बाद लालू का ये तो सैंपल सर्वे हुआ है, ये जो चुनाव ओपिनियन पोल है, छोटा वाला। आप सुनिए, ये महाराजगंज का ये सेमीफाइनल है, ये मामूली जगह नहीं है महाराजगंज, सारा जिला और सारा बिहार, सारे लोग, सब देश भर का निगाह लगा हुआ था कि लालू का क्या होता है वहां पर। और ये तो फाइनल मैच, जल्दी फाइनल मैच में
400 सीट का आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल या जिससे भी हमारा टाई अप होगा हम लोग जीतेंगे। पर एक बाई इलेक्शन के बाद आपने कहा इस्तीफा दे दो, ये कोई बात नहीं ना। तो इस्तीफा हम नहीं मांगा। आप बात सुनिए, नीतीश कुमार ने महाराजगंज में भाषण किया कैंपेन में। पूरी बात लोग देते नहीं है, समझते नहीं है लोग। नीतीश गए थे कैंपेन में, बोला कि अगर मेरे सरकार का काम पसंद नहीं है तो आप लोग वोट मत दीजिए, ये कहा, भाषण है, ऑन रिकॉर्ड है। तो महाराज की गंज की जनता ने तुम्हारे काम को रिजेक्ट कर दिया। तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम्हारा काम है गांव गांव में शराब खोलवाना, चटकदार, मसालेदार, देसी, विदेशी, पौज, ये चारों तरफ दारू का दुकान। नीतीश का योजना है कि हमारे राज्य में कोई बुढ़ा आदमी ना हो, जवानी में इतना दारू पिया कि सब जवान मर जाए, बुढ़ा होवे नहीं करे। तो ये स्थिति है। सबको शराबी बनाना चाहते हैं नीतीश कुमार सारा जगह। अब देखेंगे दूसरी तरफ हर ब्लॉक में लिखा हुआ, बोर्ड लगा हुआ है, नीतीश का तस्वीर है, गाल में लगाए हुए उंगली, ऊपर लिखा हुआ है मद्य निषेध हमारी प्राथमिकता है, आइए इसको बंद करें। और गांव गांव में दारू। ये लालू जी आप ठीक बात, पर आप जब कहा चुनाव जीतने के बाद आपने कहा कि इतना इस जीत के बाद केंद्र में कोई भी सरकार, सेकुलर सरकार आपकी मर्जी के बिना बनेगी नहीं। कभी नहीं बोले। 5 सीटें नहीं, 9 कभी नहीं कहा कि हमारे मर्जी के बिना नहीं। हमने ये कहा है कि फिरका परस्ताकत और फासिस्ट ताकतों को हस्तिनापुर पर किसी भी कीमत पर जितना भी हमारी शक्ति होगी बिहार के लोगों नहीं बनने देंगे। रैली में भी बात सुनिए, रैली में भी हमने कहा, परिवर्तन रैली गांधी मैदान में, कि 14 में जो दंगल होगा, इस दंगल में तय करना है बिहार को कि भारत टूटेगा या भारत रहेगा। इसलिए हमने कहा कि हमारा माइंड ओपन है, कांग्रेस पार्टी हो, जो लोग भी हो, हम सबको लेके साथ चलेगा। कोई भी आपने कहा कांग्रेस पार्टी के नाम दे, जब आप लालू प्रसाद यादव जो हैं बिहार के ऑल्टरनेटिव हैं, कांग्रेस है नहीं वहां का, अब आपके खिलाफ कांग्रेस नहीं है, हम है ना। हाँ, पर आप कांग्रेस नहीं, कांग्रेस हम लड़ गए, दोनों का नुकसान हुआ। आप कांग्रेस का झंडा क्यों उठा के घूमते रहते हैं? हम कांग्रेस पार्टी को अभी भी सपोर्ट करते हैं, उसका झंडा भी कल भी करेंगे। और आपके खिलाफ है वो तो खिलाफ रहेगा। हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि फिरका प्रस्ताकत मंत्री असंतरी प्राथमिकता नहीं है हमारा। हम देश को टूटना नहीं देंगे। कांग्रेस की बी पार्टी आप बन के रहे, टूटना नहीं देंगे। नहीं, देश आप पहले भी कांग्रेस खिलाफ लड़े, आप लड़े ना हमेशा। लड़े, आपका एंटी कांग्रेस से जन्म हुआ। हम लोग, हमारी गलती थी, भूल थी, नहीं लड़ना चाहिए था। फिरका प्रस्ताकत इसका लाभ उठा लिया, फिर कांग्रेस और आप सेकुलर पार्टी बढ़ गई। लालू जी, कांग्रेस इतना आपका लव अफेयर है तो कांग्रेस में मर्ज क्यों नहीं कर जाते आप? मर्ज कैसे कर जाएंगे? एक ही बात है, मर्ज दोनों का उद्देश्य है फिरका प्रस्त को बाहर रखना। नहीं, मर्ज करना हमारी पार्टी है, उनकी पार्टी है, और सिद्धांत एक है। सिद्धांत हमारा क्या, इनके खिलाफ हमारा है कि हम फिरका प्रस्ताकत को नहीं आने देंगे, हमको देश बचाना। उद्देश्य एक ही है ना। तो अब आपकी छोटी पार्टी, रीजनल पार्टी, आप नेशनल नेता बन जाएंगे। हम नेशनल नहीं है तो हम कोई रीजनल, वो जिला का नेता हम हैं। पर कांग्रेस वाले जब आपको चाहते नहीं, अरे आप जहाँ कांग्रेस का, अच्छा कांग्रेस पार्टी चाहे या नहीं चाहे, हम चाहते हैं। सेक्युलर पार्टी के साथ जो बात करते हैं, हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस को लगता है कि आपको लगता है कांग्रेस में अभी भी दम है, जीत जाएंगे? इतने घोटाले हो रहे हैं, इतना सब कुछ। अरे बेकार का घोटाले हो रहे हैं, कौन दूध का धोआ हुआ है आरोप किस पर नहीं लगा? इस देश में कौन नेता और कौन आदमी है, ये नेताओं के वजह से ये सारी बातें हो रही है। एक दूसरे को चोर चोर चोर। अब क्रिकेट में क्या हुआ, खाली पॉलिटिक्स पे चोर है लोग। आज की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, सब एक ही, नहीं भ्रष्टाचार, सब नंगे हैं ना। उसके लिए सरकार को सबको इंतजाम करना है। हमने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी खत्म करो, टेक ओवर करो, सारे लोगों का संपत्ति फार्म हाउस से लेके सब टेक ओवर करके रिडिस्ट्रीब्यूशन करो, लाओ कानून बनाओ। तो आपका एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा होगा कि धान और धरती को बंटवाओ, रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओ, फिरका प्रस्ताकत को दूर रखो, देश को हमको इंटैक्ट रखना है। अब बिहार के अंदर बीजेपी जनता दल यू में झगड़ा हो रहा है कि मोदी आएंगे, प्रचार करेंगे। मैं ये पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद कि बिहार के अंदर लालू और मोदी का झगड़ा होगा या नीतीश कुमार और लालू का झगड़ा होगा? एक ब्रेक के बाद।
तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी से। अब बिहार के अंदर क्योंकि 40 सीटें हैं वहाँ से आती हैं, अभी आपके पास तो 2-5 के करीब हैं, तो अगली बार जब कहते हैं कि मोदी अगर आया तो आपका भी सफाया, ये सच है क्या? ये बिल्कुल गलत है, मिथ्या है, और ये साइकोलॉजिकल वार है सटन मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साइकोलॉजिकल वार, एक मानसिक लोगों का, अरे टीवी में निकल गया, वो आ रहा, वो जा रहा है। चाहे नीतीश मोदी साथ रहें, नीतीश मोदी साथ नहीं रहें, दोनों को बुरी तरह से पराजित करेंगे हम 400 सीट पर, और यही नहीं, झारखंड के 14 सीट पर हम पराजित करेंगे। लालू जी, झगड़ा तो प्रधानमंत्री कौन होगा इस देश के ऊपर, इस देश के उसके ऊपर होने वाला है कि मोदी होगा या कौन होगा? अरे कौन होगा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। नहीं, कौन होगा? आप लालू प्रसाद यादव प्रधानमंत्री हैं? नहीं सुने, नहीं अम्मा, आप नहीं है? नहीं, अभी नहीं अम्मा है, कभी भी नहीं होंगे। सेकुलर कंपार्टमेंट, चुनाव के पहले टाई अप हो किसी से या नहीं हो, चुनाव के बाद जीत के सेकुलर ताकतें आएगी, और सेकुलर कंपार्टमेंट का सबसे राय करके हम लोग गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री बनाएंगे, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम फिर लाएंगे, बिल्कुल। भाजपा को, आरएसएस को धूल चटाएंगे। आपने तय कर लिया कि कांग्रेस आपको पसंद ना करे, पर आप उनके पीछे। अरे भाई, हमारा आपका एजेंडा बताया ना, बताइए। पसंद करे, खूब पसंद करता कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी, गलत फहमी में मत रहिए, लोगों को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हम फिरका प्रस्तावत को नहीं आने देंगे। आपका एजेंडा बड़ा क्लियर है इसके अंदर, क्लियर है। आप बिहार में नहीं आ सकते, बिहार में नारा क्या देंगे आप? ना रहा, देश बचाओ, भारत बचाओगे या भारत तोड़ोगे, एक एक सीट पर एनडीए को बुरी तरह से पराजित करो, और सब पराजित कर रहे हैं। राष्ट्रीय नारा देंगे आप, लोकल इशू नहीं उठाएंगे वहां? अरे लोकल इशू तो विकास, जैसे रेलवे का विकास किया, हम समूचा विकास करके बता देंगे। सब पैसा हमारा यूपीए नंबर 1 से ही जा रहा है। बिल्कुल। ये तो वो सुई का कारखाना भी नहीं खोला। विकास तो एक नारा है, ढकोसला है। विकास विकास विकास, विकास, मॉडल 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 मॉडल। तो विकास के नाम से वोट नहीं मिलते आज। सब मिसचिफ है, ये सब मिसचिवियस स्लोगन्स है। विकास नीतीश कुमार ने नहीं किया, विकास मोदी ने नहीं किया। नहीं, क्या किया हम तो जानना चाहते हैं। मैं पूछा, आपका उनकी रिपोर्ट आई है। नहीं, कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार के सारा भारत सरकार का जो सर्व शिक्षा अभियान, हाईवे, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये राशन 2 रुपया 3 रुपया की राशन, ये सब भारत सरकार का, हम लोग का बनाया हुआ है। अब मैं पॉलिटिक्स से हटके बात, आप बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, है ना? आपने कहा बीसीसीआई अली बाबा की टीम है, इसका मतलब अली बाबा की टीम है। आपने कहा बीसीसीआई जो है, इसका मतलब क्या था जो आप? देखिए, ये सब ईमानदारी से पूछिए तो सारा पैसे का खेल, पैसे का चक्कर है उसमें। चाहे आईपीएल बना तब, आईपीएल का जो एलोकेशन हुआ उसमें पार्लियामेंट में आपको मालूम होगा, एक एक आदमी था कि सबको खत्म करिए और कार्रवाई हो। ये सब सट्टाबाजी किया सब, और फिर जाकर फिर मिल गया। पर अभी ये तो हमारा सारे में आप लोग बोला नहीं ना? नहीं बोला, हमारा इस सरकार को आगे आकर के टेक ओवर करना चाहिए था। बीसीसीआई को टेक ओवर कर, बिल्कुल टेक ओवर करके सबको हटाना चाहिए था। क्योंकि जब मैच फिक्सिंग हो रही है, जब स्पॉट फिक्सिंग हो रही है, सर नीचे चला गया। पर सब पॉलिटिशियन है इसके अंदर, सब बैठ के, हर पार्टी के पॉलिटिशियन, हर आदमी गाली बकता था कि नेता सब चोर है, ये खा गया, वो खा गया, वो खा गया। ये क्या हुआ? इसमें भी तो नेता हैं। अरे नेता बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, आप हैं, अरे नेता लोग हैं। नेता हम हैं तो हमारे दायित्व में नेता ही नहीं दिया। आपने बोला ही भी कुछ नहीं। अरे क्या बात है, हम बोले कि सबको समाप्त करिए और सरकार टेक ओवर करे, हटावे। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? हाँ, बीसीसीआई आपके, अरे हमारा तो कोई, हमारे उसमें वोट कोई मान्यता ही नहीं है। मान्यता ही नहीं। हाँ, वोट है, मान्यता नहीं है। कोई खेल हमारे यहाँ नहीं होने दिया ये लोग। पर आपको लगता है क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में पॉलिटिशियन होने चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? सरकार को टेक ओवर करके अब बेहतर लोगों को रख करके इस खेल को आगे बढ़ाना चाहिए। शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया है कि आईपीएल और सबकी एक सीबीआई होम मिनिस्ट्री इंक्वायरी करे और फिक्स करे। आप उसके सहमत होंगे? आप सहमत है कि सजा मिलनी चाहिए आपको? बिल्कुल।
तो इस स्पोर्ट्स को क्लीन करने का तरीका ये है कि सरकार अभी टेक ओवर कर ले, अभी टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्लीन कर। और आरटीआई के अंदर सब जितना हाल में सब किया है सबको केस करके बुक करना चाहिए। और दूसरा एक आरटीआई के बारे में आया है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ये वो भी आरटीआई के अंडर आनी चाहिए। आपका हिसाब किताब सारे ये दिखाई दे सब रहे हैं। फजूला चीज है, ये देश में ये कोई काम नहीं हो रहा है। आरटीआई ये फालतू का चीज, सारा अफसर सब ऑफिस इसी में लगा हुआ है। सब आदमी ये क्या किया तो नेता को लाओ, तो उनको लाओ, तो उनको लाओ, ये फालतू का काम है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी आरटीआई के अंडर नहीं होनी चाहिए। क्यों रहना चाहिए, किसी को भी रहना चाहिए। तो आरटीआई बंद करा दो। ये वाइस प्रेसिडेंट साहब एक दिन बोले कि एक अफसर हम नियुक्त करके रखे हैं। ये भी पूछता है कि आपके पहले जितना वाइस प्रेसिडेंट हुए हैं मेडिकल बिल कितना दिए, क्या बात है। तो आरटीआई फालतू संस्था है ना आपके मतलब, बेकार का बनाया है, इसको अबॉलिश कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। चलिए अब समाप्त कराएंगे ना, अब सरकार में आएंगे तो एजेंडा में रखेंगे, आप समाप्त कराएंगे। हम आएंगे तो सब समाप्त करेंगे। चलो लालू जी जब आएंगे सरकार में देखेंगे कि आप क्या करेंगे, रेल चलाएंगे या फाइनेंस मिनिस्टर चलाएंगे या उप प्रधानमंत्री बनेंगे। उप प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे ना, बनाएंगे सबको, आप खुद नहीं बनेंगे। अभी बनाएंगे। अच्छा आप चलिए आप हमारे हम भी सिर्फ हो गए। अच्छा हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।